अरे बाप रे! भालू 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 भालू। तो 10 प्रकार के जो नाम अपराध हैं, इससे जब हम बच के भगवान का नाम जप करते हैं, तब हमको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान की जो शक्ति जो त्रेता युग में थी, वही है उसमें समाहित। राधे राधे दोस्तों। साथियों, इस समय अभी हम लोग हैं मंदाकिनी मैया के किनारे। और ये देख सकते हैं मंदाकिनी मैया का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और धारा जो चल रहा है साथियों, धारा एकदम देखने योग्य है, लेकिन डरावनी है, बहुत डरावनी है। और दोस्तों, इस नदी को पार करके हम लोग को उस पार जाना पड़ेगा। यहाँ दिखाइएगा, इसी को हम लोग को पार करना पड़ेगा साथियों। ये जो नदी है, इसी को पार करते हुए हम लोग उस पार जाएंगे साधु संत महात्मा के लिए। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। साथियों, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों, अधिकतर सत्संग पे रहता है। जैसे कितने लोग हैं खाना बनाने का वीडियो बनाते हैं, कितने लोग हैं साधु संतों के रहन सहन का वीडियो बनाते हैं। लेकिन साथियों, हम लोग का जो अधिकतर रहता है सत्संग पे रहता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि संतों के द्वारा खोज की हुई जितना ज्ञान है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच सके, और इसी से कल्याण होने वाला है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो साथियों, मानसिक रूप से हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ करके आप लोग पूरा वीडियो का आनंद लीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय सीताराम। दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत गहरा है, अब देखते हैं कहाँ तक पानी है, इसीलिए हाथ में डंडा भी ले लिए हैं साथियों। और सीताराम। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं कितना घना जंगल है, और ऐसे ही घने जंगल में रह करके साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं, भजन साधना करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं चारों साइड में कितना घना जंगल है, और इसी जंगल में रह करके संत भगवान तपस्या करते हैं, भजन साधना करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ऊपर से सांप बिच्छू वगैरह दुनिया भर के आते जाते रहते हैं। तो साथियों, इसलिए हम सबसे कहते हैं हमारा वीडियो देख करके आप लोग जंगल में किसी संत महात्मा के पास आने की कोशिश ना करें, क्योंकि खतरा कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। और साथियों, ये देख सकते हैं एक महात्मा जी की कुटिया है, जो वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये भी किसी महात्मा की कुटिया है, जो यहाँ पे रह करके भजन साधना करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं महाराज जी एलोवेरा के कितने सुंदर पौधे लगाए हुए हैं, कितना अधिक संख्या में। ये वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। और आगे की यात्रा भी आप लोग हमारे साथ मानसिक रूप से जुड़ करके पूरे जंगल का दर्शन करते हुए, इस तपोभूमि का दर्शन करते हुए आनंद ले सकते हैं। साथियों, बहुत से ऐसे साधु संत महात्मा मिलेंगे यहाँ पर जो सत्संग देते हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सत्संग नहीं दे पाते हैं। तो सबको हमारा हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है। और दोस्तों, संतों के विषय में एक बात और हम बता दें आप लोगों को, सारे संत एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई संत बहुत क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग संत भगवान से आदेश लेते हैं, उसके बाद में वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, इस जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ जो बंदर हैं उनका भी खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ के बंदर काट लेते हैं। और साथियों, जैसे वृंदावन, अयोध्या, मथुरा के बंदर तो सामान छीनते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर सीधे काट लेते हैं। तो इसलिए हाथ में एक डंडा भी रहता है। और इस समय मंदाकिनी मैया का धारा थोड़ा बढ़ा हुआ है, जलस्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ये डंडा रहता है तो पता चलता है कि सामने कितना पानी है। हालांकि उस नदी में, उस पानी में खतरा क्या है ये तो नहीं पता चल पाता, बस ये पता चल जाता है कि कितना पानी है। और साथियों, ये देख सकते हैं
हम लोग धीरे धीरे घनघोर जंगल में चलते जा रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ संत महात्मा हैं, दर्शन कराते हैं उन लोगों का भी। जय सीताराम भगवान। और दोस्तों ये देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे पुष्प लगा रहे हैं प्रभु जी। जय हो जय हो। और दोस्तों यहाँ पे भी महाराज जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और साथियों आगे भी आप लोग को ऐसे ही दिव्य तपस्वी संत महात्माओं का दर्शन कराते रहेंगे, दिव्य कुटिया का दर्शन कराते रहेंगे। दोस्तों अभी आप लोगों ने दर्शन किया 2 तपस्वी महात्माओं का, और आगे भी ऐसे बहुत से दिव्य संत महात्माओं का दर्शन कराते रहेंगे। साथियों ये चित्रकूट का जंगल का भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, कितना किस तरह से यह जंगल है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों हम लोग जितना अंदर जंगल में जा रहे हैं उतने गहराई में घुसते जा रहे हैं, और सामने कौन सा खतरा खड़ा है ये हम लोग को अंदाजा भी नहीं है। और हम लोग इसी तरह से जंगल में घुसते चले जा रहे हैं। और जिस रास्ते से हम लोग संत महात्माओं के पास जाते थे वह रास्ता दोस्तों जेसीबी से खोद दिया गया है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग थोड़ा सा बाईकाट रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही फिसलन है, थोड़ा सा यहीं रुक करके आइएगा, पहले देख ले कहाँ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फिसलन भरा रास्ता है। हे नारायण, हे नारायण। देखिए दोस्तों इस तरह का रास्ता है यहाँ का। और यहाँ फिर हम लोग धीरे धीरे मंदाकिनी मैया के किनारे आ गए हैं और फिर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जय हो श्रीमन्नारायण, जय हो श्रीमन्नारायण। हे नारायण। दोस्तों इस जंगल में, इस घनाघोर जंगल में भालुओं का भी दर्शन हो जा रहा है, लेकिन संत के प्रभाव से भालू बहुत शांत स्वभाव में घास चर रहा है। और दोस्तों हम लोग धीरे से निकल गए, थोड़ा सा एक झलक उनका वीडियो में लेते हुए हम लोग धीरे से निकल गए। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये नाला, जंगल से पानी जब बारिश होती है जंगल में तो नाले का पानी भी इसी जंगल में आता है, इसी मंदाकिनी मैया में। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत फिसलन है। हे नारायण, हे नारायण। और साथियों कुछ इसी तरह से जंगल का नज़ारा है जो हमने दिखाया है आप लोगों को। और जंगल में 1-2 जगह भालुओं का भी दर्शन हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग डर गए थे कि भालू है, यहाँ पे आवाज़ लगाना ठीक नहीं है, यहाँ पे बोलना उचित नहीं है। और दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं, हो सकता है कोई सही रास्ता मिल जाए जो महात्मा जी के कुटिया की तरफ ले जाए। तो दोस्तों आप लोग भी हमारे सफ़र में बने रहिएगा और इस सफ़र का मानसिक रूप से आनंद लेते रहिएगा। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर
आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं। बहुत तपस्वी संत महात्मा, उनके सत्संग को सुन करके दोस्तों आनंद आ जाएगा, भक्ति में आप लोग डूब जाएंगे। तो आइए हमारे साथ और आगे चलते हैं महात्मा जी के कुटिया के। हम लोग बड़े करीब आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी एक परम तपस्वी बाबा रह करके भजन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका भी दर्शन कराएंगे। महात्मा जी तो शायद नहीं है, हाँ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक महात्मा जी की कुटिया है जो मौन साधना करते हैं। और इस साइड देखेंगे तो मंदाकिनी मैया हैं, और जैसे ही मंदाकिनी मैया के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक महात्मा जी की कुटिया है जो यहाँ रह करके भजन साधना करते हैं। और साथियों, इसी सफर में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से महात्मा जी से मुलाकात हो पाता है, उनका दर्शन कराएंगे, उनके दिव्य सत्संग रूपी अमृत को रसपान कराएंगे। और भक्तों, प्रेमियों, जितने भाव के साथ आप लोग हमारी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर दर्शन और सत्संग दोनों मिलेगा आप लोगों को। बस सब्र रखिए दोस्तों। हे नारायण। अभी देखिए हम लोग मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण। और दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं महात्मा जी के कुटिया के पास। हे नारायण। आप लोगों के सब्र को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं महात्मा जी के कुटिया पर। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग का दर्शन होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, वैसे आगे भी हमारा साथ देते रहिएगा। हे नारायण। और दोस्तों, सामने महाराज जी की कुटिया है, चलते हैं, देखते हैं दर्शन हो पाते हैं कि नहीं। हे नारायण। सीताराम भगवान। सीताराम प्रभु जी। दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। जड़ी बूटी तो धीरे धीरे असर करती है, लेकिन ये समूल नष्ट कर देती है हमारे जीवन के सारे पाप ताप को। भगवान तो गीता जी में कह दिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप जब सब कुछ छोड़ दोगे, माने मन से त्याग दोगे, अब भगवान की केवल शरणागति लोगे, तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हारे सारे पाप ताप को मैं मेट दूंगा और तुमको पवित्र कर दूंगा। ये भगवान की वाणी है। अब भगवान की, अगर भगवान को मानते हैं तो उनकी वाणी को भी मानेंगे हम, तब ना, तब तो भाई भगवान के प्रति कोई प्रेम है। भगवान स्वयं कहते हैं जो सभी तो आवा शरणाई राखे ताई प्राण की नाई। आप शरणागत होकर के भगवान का नाम जप करिए कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। ये अपनत्वपन हो गया है ना। जब तक संबंध नहीं मानेंगे राम जी से, तब तक वो प्रेम की प्राप्ति होगी नहीं। जैसे हम आपको भाई मान लिया है ना, तो आप में एक विशेष प्रेम की प्राप्ति हो गई। जब तक आप किसी को हम रिश्तेदारी नहीं बनाएंगे, तब तक उसमें विशेष प्रेम मिलता नहीं। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, अपरिचित व्यक्ति से भी परिचित बना लेते हैं। धीरे 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 चढ़ते 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 पूछते पूछते पूछ लेते हैं भैया कहाँ से हो। अरे भैया हम गोरखपुर। अरे गोरखपुर के बगल में तो हमारी बिटिया गई है। अब रिश्तेदारी तुरंत निकाल लिए और तुरंत परिचित बना लिए। लेकिन वहाँ रे जीवात्मा जिस परमात्मा से संबंध स्थापित करनी होती है, तो हम लोग कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते। और जो जीवात्मा नासवान है, उसके पास कई प्रकार के रिश्तेदारी तुरंत निकाल लेते हैं। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा तेरे और मेरे बीच में कई रिश्ते हैं, जो तुमको अच्छा लगे वही मान लो। नौकर भी बनाओगे तो मैं नौकर बनने के लिए तैयार हूँ।
भक्तमाल में त्रिलोकचंद जी के यहाँ भगवान 13 महीना जाके नौकरी किए हैं, 13 महीना नौकरी, नौकर बन के, पिता बन के, शिष्य बने हैं। यही अयोध्या जी में देखे उमापति त्रिपाठी जी महाराज, राम जी को चेला मानते थे, वो भगवान चेला बन गए। तो आप भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ करके हम नाम जप करते हैं तो उसमें विशेष प्रेम की प्राप्ति होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान, आप एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, प्रभु जी जाते हैं हर जगह कथा करने के लिए, भागवत करने के लिए, तो भगवान हर जगह हर तरह के लोग मिलते होंगे आपसे, प्रभु क्षमा कीजिएगा भगवान जी। तो इसमें हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी गलती है जो श्री राम नाम की भक्ति में अनजाने से दर्शक कर बैठते हैं? देखिए, इसमें 10 प्रकार के नाम अपराध हैं जी, और 10 नाम अपराध से जब तक हम बचेंगे नहीं तब तक पूर्ण फल की प्राप्ति होगी नहीं। नाम अपराध, 10 नाम अपराध। अब क्या क्या है? जैसे कोई मंदिर में सवारी होके जाना, वाहन में, ये नाम अपराध प्रथम। कोई महापुरुष को देख करके प्रणाम ना करना, ये भी नाम अपराध है। संतों के प्रति निष्ठा नहीं, ये भी नाम अपराध है ना। और नाम में विश्वास नहीं करना, ये भी नाम अपराध है। राम नाम को तुच्छ मानना, छोटा मानना, ये भी नाम अपराध है ना। तो 10 प्रकार के जो नाम अपराध है, इससे जब हम बच के भगवान का नाम जप करते हैं तब हमको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान की जो शक्ति जो त्रेता युग में थी वही है उसमें समाहित। दिखने में छोटा है, दिखने में मंत्र परम लघु जासु बसा विधि हरिहर सुर सर्व, दिखने में छोटा है, लेकिन आप जाप करोगे तो विधि हरिहर सुर सर्व, उसी नाम जप के प्रभाव से विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर माने भोलेनाथ जी, सुसर्व सभी देवता लोग आपके बस में हो जाएंगे। कैसे? जैसे कोई मतवाला हाथी है, मतवाला हाथी किसी के बस में होता नहीं हो, लेकिन महावत के हाथ में होता है एक अंकुश छोटा सा, उसी अंकुश के सहारे में वो मतवाला हाथी को बस में कर लेता है। तो कलयुग क्या है? मतवाला हाथी है। इस मतवाले हाथी रूपी कलयुग से यदि आप बस में करना चाहते हो कलयुग को, तो राम नाम रूपी अंकुश अपने हाथ में रख लो, तब कलयुग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मंत्र परम लघु जासु बसा विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कर बस कर अंकुश खर्व। दिखने में छोटा है लेकिन काम इसका बड़ा है। जैसे सूर्य देव जी प्रातः काल जब उदित होते हैं तो छोटे दिखते हैं, वो छोटे से लाल लाल, लेकिन जब उदित होते हैं तो तीनों लोक की अंधकार स्वतः भग जाती है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। दिखने में छोटा है लेकिन काम उसका भी बड़ा है। ऐसे ही राम नाम दिखने में छोटा है, इसमें जितनी आपकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, क्योंकि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग में केवल खेल विश्वास का, जितना आप विश्वास करोगे उतने आपको फल की प्राप्ति होगी। हमारे आपके अंदर में विश्वास की कमी है, जो कि नाम जप तो कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। अरे नाम जप कर रहे हैं, ये कार्य होगा कि नहीं होगा, यही उधड़ बुन चल रहा है। बस एक आस विश्वास बरसो चातक तुलसीदास, जैसे विश्वास करके जपो तो हर कार्य सिद्ध होगा। साधक नाम जप ही लहलाए होए सिद्धि अनुमादित पाए, बारक राम कहत जग जेऊ हो तो तरन तारण नर तेऊ। जो एक बार राम जी को कहता है वो तर जाता है, वो तारने वाला भी हो जाता है। धन्य।